चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को शामिल किया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रयागराज में यूपी रोडवेज भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां 56 कंडक्टर पदों पर भर्ती निकाली गई है। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि चयन मेरिट के आधार पर होगा और इसमें 12वीं पास के साथ सीसीसी सर्टिफिकेट अनिवार्य रखा गया है। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये बड़ा मौका माना जा रहा है, क्योंकि बिना लिखित परीक्षा के सीधे चयन की संभावना भी बताई जा रही है। देश भर में गैस कनेक्शन को लेकर बड़ा नियम लागू किया गया है, जिसके तहत अब पीएनजी कनेक्शन रखने वालों को एलपीजी सिलेंडर लौटाना होगा। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी उपलब्ध है, वे घरेलू एलपीजी कनेक्शन ना तो रख सकेंगे और ना ही उसका रिफिल ले पाएंगे। बताया जा रहा है कि ड्यूल कनेक्शन खत्म करने और गैस सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए ये फैसला लिया गया है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें तुरंत एलपीजी सरेंडर करना अनिवार्य कर दिया गया है। गोंडा में नंबर प्लेट छिपाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें सैकड़ों चालान काटे गए हैं। आपको बता दें कि अभियान के दौरान 446 चालान किए गए, 26 वाहनों को सीज किया गया और करीब 11 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। बताया जा रहा है कि नंबर प्लेट ढककर, मिटाकर या गलत तरीके से लगाकर वाहन चलाना कानूनन अपराध है। ऐसे में पुलिस अब ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। दरअसल पुलिस का कहना है कि इससे अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था दोनों बेहतर होंगी, इसलिए अब ऐसे वाहन चालकों पर सीधे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में एसएसपी ने पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, जिससे महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इन पर देह व्यापार की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई न करने और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे थे। बताया जा रहा है कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर 2 चौकी इंचार्ज और 1 कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। वहीं विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल भी किया गया है। यूपी में आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी ने लोगों को हैरान कर दिया, जिसे देखकर भीड़ जुट गई और कई लोग इसे नागमणि तक बताने लगे। आपको बता दें कि ये घटना रात के समय हुई, जब अचानक आसमान में चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और लोग वीडियो बनाने लगे। बताया जा रहा है कि विशेषज्ञ इसे प्राकृतिक या खगोलीय घटना मान रहे हैं, जैसे सैटेलाइट, उल्का या ड्रोन की लाइट। दरअसल प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है, क्योंकि नागमणि जैसी बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और ये सिर्फ अंधविश्वास माना जाता है। छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां एफएसएसएआई ने लाइसेंस नियमों में अहम बदलाव किया है। आपको बता दें कि अब 1.5 करोड़ रुपए तक की सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों और फूड वेंडर्स को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताया जा रहा है कि इस फैसले से छोटे व्यापारियों पर कागजी बोझ कम होगा और व्यवसाय करना आसान होगा। साथ ही सरकार का उद्देश्य छोटे कारोबार को बढ़ावा देना और नियमों को सरल बनाना है। संभल में गैस सिलेंडर सप्लाई को लेकर बड़ी परेशानी सामने आ रही है, जहां केवाईसी प्रक्रिया पूरी ना होने के कारण लोगों को समय पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन केवाईसी के अभाव में होल्ड कर दिए गए हैं, जिससे बुकिंग के बावजूद डिलीवरी रुक गई है। बताया जा रहा है कि एजेंसियां लगातार केवाईसी अपडेट कराने की अपील कर रही हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है, वरना गैस सप्लाई और प्रभावित हो सकती है। बरेली में चोरी के एक अजीबोगरीब मामले ने सबको हैरान कर दिया, जहां यक्ष ऐप की मदद से पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने सबूत छिपाने के लिए चोरी किया हुआ सोने का ब्रेसलेट निगल लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब उसका एक्सरे कराया तो पेट में ब्रेसलेट साफ दिखाई दे गया। अब डॉक्टरों की निगरानी में आरोपी का इलाज कराया जा रहा है और पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही में जुटी है। बरेली में आयुष्मान योजना के नाम पर चल रहे घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि कई अस्पतालों पर मरीजों से अवैध वसूली करने के आरोप लगे हैं, जबकि ये योजना पूरी तरह मुफ्त इलाज के लिए बनाई गई है। बताया जा रहा है कि कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाते हुए अल्टीमेटम जारी किया है कि अगर कहीं भी पैसे लेते हुए पकड़े गए तो सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। ऐसे में अब कई अस्पताल जांच के दायरे में आ गए हैं और बड़ी कार्यवाही की तैयारी है।
यूपी में मौसम ने खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया है, जहां एक साथ सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिलों में भारी बारिश का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने गरज चमक, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बारिश का सिलसिला 2 से 3 दिन तक जारी रह सकता है। दरअसल ये बदलाव पश्चिम से आ रहे नए सिस्टम के कारण है, जिससे यूपी समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में अचानक मौसम बिगड़ रहा है और किसानों को फसल बचाने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कानपुर देहात में जुए और शराब की लत ने एक परिवार को उजाड़ दिया, जहां कर्ज और मानसिक तनाव से परेशान किसान ने अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि कपासी कला गांव के किसान राजेश संखवार ने आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसने कुछ ही दिनों में 70-80 हजार रुपए जुए में हार दिए थे, जिससे वो गहरे तनाव में चला गया। दरअसल लंबे समय से नशे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान के इस कदम के बाद परिवार पर आजीविका का संकट खड़ा हो गया है और गांव में शोक का माहौल है। अलीगढ़ के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां उन्होंने अचानक इस्तीफा देकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि रिंकू सिंह राही ने आरोप लगाया है कि उन्हें लंबे समय से कोई ठोस जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी और वे बिना काम के वेतन नहीं लेना चाहते थे। बताया जा रहा है कि वह 2023 बैच के अधिकारी हैं और उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दोबारा पीसीएस सेवा में लौटने की इच्छा जताई है। दरअसल इससे पहले भी वे 100 करोड़ के घोटाले का खुलासा करने और जानलेवा हमले का सामना करने को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। ऐसे में अब उनका इस्तीफा प्रशासनिक सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। कानपुर में आईआईटी और जीएसवी के बीच बड़ी साझेदारी हुई है, जिससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर और गतिशक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी ने एमओयू साइन किया है, जिसके तहत शिक्षा, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट पर मिलकर काम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस सहयोग में एआई, मशीन लर्निंग, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में संयुक्त रिसर्च होगी। साथ ही छात्रों को आईआईटी की एडवांस लैब्स में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा, जिससे देश में आधुनिक और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी में अब दीवारों पर पोस्टर चिपकाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि शहर की सुंदर बनाई गई वॉल आर्ट और पेंटिंग्स पर पोस्टर लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। निगम ने सभी जोन के अधिकारियों को ऐसे लोगों पर नजर रखने और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी और मैनुअल निगरानी के जरिए दोषियों की पहचान कर उनसे भारी जुर्माना वसूला जाएगा, ताकि शहर की सुंदरता और स्वच्छता बनी रहे। कानपुर में टेलीग्राम के जरिए हुए साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने 9.13 लाख रुपए की ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि ठगों ने लोगों को ऑनलाइन टास्क और ज्यादा मुनाफे का लालच देकर जाल में फंसाया था। ऐसे मामलों में पहले छोटे छोटे पैसे देकर भरोसा जीता जाता है और बाद में बड़ी रकम ऐंठ ली जाती है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने खातों को फ्रीज कर रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और लोगों को अनजान लिंक व टेलीग्राम ग्रुप से दूर रहने की सलाह दी गई है। अमरोहा में तिगरी गंगा पर्यटन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी योजना सामने आई है, लेकिन जमीन चयन में बड़ी अड़चन आ गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए करीब 15 एकड़ जमीन तलाश की थी, लेकिन जांच में एक क्षेत्र वन्य जीव सेंचुरी के दायरे में निकला। बताया जा रहा है कि अब नई जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है, ताकि तिगरी गंगा मेले और धार्मिक पर्यटन को साल भर बढ़ावा दिया जा सके। दरअसल ये क्षेत्र हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ऐसे में इसे स्थायी पर्यटन स्थल बनाने की योजना पर काम जारी है। गोरखपुर में नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया है, जहां 4 बच्चों के डूबने की आशंका से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सभी बच्चे खेलते खेलते नदी में उतर गए थे, तभी अचानक गहरे पानी में चले गए और लापता हो गए। बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गाँव में मातम का माहौल है। रामपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान डीएम ने जरूरतमंदों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए मौके पर ही राहत पहुंचाई। आपको बता दें कि एक गंभीर मरीज को इलाज के लिए 1,44,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, जबकि घायलों और जरूरतमंदों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। बताया जा रहा है कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद और दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी दी गई। दरअसल डीएम ने साफ निर्देश दिए कि जिले में किसी भी गरीब का इलाज पैसे के अभाव में नहीं रुकना चाहिए, जिससे प्रशासन की संवेदनशीलता साफ नजर आई।
फर्रुखाबाद के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां शहर को जल्द ही रेलवे ओवरब्रिज की सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मार्ग की 2 व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग पर करीब 97 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन का ओवरब्रिज बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पुल के बनने से लंबे समय से लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और किसानों और यात्रियों का आवागमन आसान हो जाएगा। दरअसल ये प्रोजेक्ट शहर की ट्रैफिक समस्या को काफी हद तक खत्म कर सकता है और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।